हर हर महादेव, जय शिव शंकर। मित्रों, विवश होकर के दूसरी वीडियो बना रहा हूँ रक्षाबंधन को लेकर के। अभी भी बहुत लोगों के मन में संशय है और मेरे जो ग्रुप हैं उनमें मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी हमारे पंडित जी तो 12 तारीख में रक्षाबंधन मना रहे हैं, आप किस तथ्य पर आधारित होकर के रक्षाबंधन 11 को मनाने का कह रहे हैं। तो भाइयों बहनों, मैं कोई ऐसी बकवास नहीं कर रहा हूँ या कोई बरगड़ा नहीं रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं पंडित जी आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं शास्त्र प्रमाणित बात जो है, जो शास्त्र में लिखी है, उसका विचार करके आपको बता रहा हूँ। और यदि मेरी बात गलत हो तो जो भी सज़ा मुझे कहेंगे मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग भद्रा बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, लेकिन शास्त्र का प्रमाण कोई नहीं दे रहा। अगर हमारे शास्त्र में कोई बात लिखी है तो सोच विचार करके हमारे पूर्वजों ने लिखी होगी। अब मैं एक बड़े विद्वान ब्राह्मण का नाम आपके सामने लूँगा, जिनकी पुस्तक पढ़ करके सभी ब्राह्मण हमारे यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और अधिकांश भारत में उन विद्वान ब्राह्मण की पुस्तक से ही पूजा अनुष्ठान ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शायद ऐसा कोई ही ब्राह्मण होगा जिसने उनकी पुस्तक ना पढ़ी हो। उनका नाम है परम श्रद्धेय पंडित राम स्वरूप जी, मेरठ वाले, जिनकी पुस्तक मेरे हाथ में है। इस पुस्तक में और निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु के अनुसार, क्योंकि ये जो पुस्तक बनाई गई है वो निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के अनुसार बनाई गई है। जो धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में जो बात लिखी है वो बात इसमें है, क्योंकि पंडित राम स्वरूप जी कोई छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं थे, विद्वान ब्राह्मण थे। आज जितने भी पुरोहिताई का कार्य जो करते हैं, पंडिताई का जो कार्य करते हैं, ज्योतिष का जो कार्य करते हैं, उनकी पुस्तक से ही करते हैं, पंडित राम स्वरूप जी। तो ये उनकी पुस्तक है। अब इस पुस्तक में लिखा है, स्वर्गे भद्रा शुभम कार्ये पाताल चे धनागनम मृत्युलोके यदाविष्ठि सर्व कार्य विनाशिनी। ये देख लीजिए, ये लिखा है अत भद्रा विचार। अब इसमें लिखा है जो स्वर्ग लोक में भद्रा हो तो शुभ कार्य करे, पाताल में भद्रा लाभ देने वाली, धन आगमन करने वाली होती है, और मृत्यु लोक में भद्रा सर्व कार्यों में नाश करती है। यानी कि जब पाताल में भद्रा होगी तो धन आगमन और शुभता को देने वाली होगी। और मैंने उस दिन भी कहा अपनी पहली वीडियो में, जब मकर राशि के चंद्रमा होते हैं तो भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। अब बहुत से मैंने कल कमेंट्स पढ़े, कुछ आए, उसमें लिखा है कि भद्रा किसी भी लोक में हो, कहीं भी हो, चाहे पाताल में हो चाहे आकाश में हो, वो विनाश करती है, नाश करती है। अरे भाई, मेरे भाइयों, मेरे ब्राह्मणों, मुझे बताओ, क्या राम स्वरूप जी इतने मूर्ख व्यक्ति थे जो उन्होंने इस भद्रा का फल लिखा? अगर भद्रा सब लोगों में समान फल देती, सब लोगों में उसका बुरा फल होता, तो क्या पंडित राम स्वरूप जी ये 2 लाइन नहीं लिख सकते, भद्रा कहीं भी रहे नाश करेगी? उन्हें ये लिखने की आवश्यकता क्या थी कि भद्रा पाताल लोक में धन आगमन करवाती है, शुभ करवाती है? निर्णय सिंधु में ये क्यों लिखा है कि पाताल की भद्रा धन को देने वाली होती है, पाताल की भद्रा शुभ कार्य को करने वाली होती है? अगर पाताल में, अगर भद्रा का किसी भी लोक में रहे विनाश करती है, तो हमारे विद्वानों ने अपनी पुस्तक में ये बात क्यों नहीं लिखी? और या फिर आप मुझे वो दिखाइए जिस पुस्तक में या जिस धर्म ग्रंथ में हमारे लिखा हो कि भद्रा जिस लोक में रहेगी विनाश करेगी। बताइए कौन सी पुस्तक में लिखा है? मेरे कमेंट्स कीजिए, मेरे पे मुकदमा कीजिए, मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाइए कि जिससे कि मैं समाज में गलत बात अगर मैं फैला रहा हूं, बिना शास्त्र के अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे पे आप मुकदमा कर दीजिए। मुझे मेरे नंबर पे मुझे आकर के साईं मंदिर से पुलिस में पकड़वा दीजिए। कुछ एक ब्राह्मण जो अपने आप को PhD होल्डर बताता है, मूर्ख ब्राह्मण, कह रहा है कि तुम लोगों को बरगड़ा रहे हो। अरे भाई, तूने PhD कहाँ से की है? तू मूर्ख आदमी, तुझे ये नहीं पता कि भद्रा का वास अगर हमारे पंडित राम स्वरूप ने और निर्णय सिंधु में लिखा है कि भद्रा यदि पाताल में रहेगी तो शुभ फल देने वाली होती है। या तो राम स्वरूप गलत बोल रहे हैं, निर्णय सिंधु गलत बोल रहा है, धर्म सिंधु गलत बोल रहा है, या फिर आप गलत बोल रहे हैं या मैं गलत बोल रहा हूं। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को बरगड़ा नहीं रहा हूं। मैं शास्त्र को साथ में रख करके, आप बाजार से एक पुस्तक लाए, नेट पे देख सकते हैं, पंडित राम स्वरूप की ज्योतिष सर्व संग्रह, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, किसी भी आचार्य के पास चले जाइए, आप पढ़ लीजिए।
कि उसमें अगर पाताल लोक में, मकर राशि में पाताल लोक में जब भद्रा रहेगी तो सृष्टि में पृथ्वी पर शुभता देने वाली होती है। मैंने पहले भी कहा भद्रा कोई राक्षस ही नहीं है, भद्रा सूर्य की पुत्री है, देवताओं के समान है। और पंडित राम स्वरूप की किताब पढ़ करके ही लगभग 80 से 90% ब्राह्मण ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं। पंडित राम स्वरूप आचार्य जी मेरठ वाले कोई गलत बात नहीं लिखेंगे। अगर उन्होंने लिखा है कि भद्रा पाताल में धन को देने वाली होगी तो ये कहीं ना कहीं शास्त्र, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और अन्य ग्रंथों में ये बात उन्होंने पढ़ करके, विचार करके लिखी है। और मैं भी बकवास नहीं कर रहा हूं, धर्म सिंधु के अनुसार, निर्णय सिंधु के अनुसार ही अपनी बात को रख रहा हूं। और यदि किसी ब्राह्मण के पास ऐसा कोई तथ्य हो, किसी ग्रंथ में लिखा हो कि भद्रा कहीं भी रहेगी, नाश करेगी, तो मुझे दिखा दे, मेरे कमेंट्स में दिखिए या मेरे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसके चरणों को पकड़ लूंगा। भद्रा पाताल में है, पाताल लोक में रह करके धन को देने वाली, सुख को देने वाली है। इसलिए शास्त्र की बात करें, शास्त्र के निर्णय की बात करें, बकवास ना करें। और वैसे भी ज्योतिष सरसंग्रह में लिखा है कि यदि सूर्य उदय के समय पूर्णिमा 1 घंटे 36 मिनट से कम होती है, 1 घंटा 36 मिनट सूर्योदय के बाद नहीं रहती, तो उस पर्व को नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उसी पर्व में उससे एक दिन पहले, जिस दिन वो पूर्णिमा पड़ रही हो, जिस दिन चंद्रमा के समय पर उदय हो, उस समय पर उस व्रत को करें। और 12 तारीख में 5:45 पर सूर्य उदय होगा, 7:04 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी, 1 घंटा 17 मिनट तक पूर्णिमा 12 तारीख में रहेगी। इसलिए भाइयों, शास्त्र का अवलोकन करें, शास्त्र को पढ़ें। किसी भी शास्त्र में, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, किसी भी धर्म ग्रंथ में यदि भद्रा के बारे में ऐसा लिखा हो, जैसा मैंने कल एक कमेंट्स पढ़ा कि उसमें आचार्य लिखते हैं कि भद्रा कहीं भी रहेगी तो विनाश करेगी, नाश कर देगी। अरे भाई, शास्त्र का प्रमाण तो दो। कौन से शास्त्र में, कौन से निर्णय सिंधु में लिखा है? मैं ज्योतिष सरसंग्रह के नाम बता रहा हूं आपको, आप इसके पन्ना नंबर 72 पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि भद्रा अर्थभद्रा विचार, भद्रा का क्या फल होता है, पाताल लोक की भद्रा किस प्रकार से सुख देने वाली होती है, किस प्रकार से मृत्यु लोक में भद्रा विनाश करती है। तो भाइयों बहनों, आप शास्त्र की बात माने, ज्योतिष संग्रह लाएं, बहुत सस्ती पुस्तक है, 50 रुपये की आ जाएगी, आप इसे पढ़ लें और भद्रा का विचार कर लें। मैं ये नहीं कहता मेरी बात मानो, मेरी बात मान करके आप ये त्यौहार मनाओ, लेकिन मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, शास्त्र की बात कर रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। निर्णय सिंधु ज्योतिष सर्वसंग्रह आपके आसपास के सभी ब्राह्मणों के घर में मिल जाएगी, आप उसे पढ़ लीजिए। और कोई भी ब्राह्मण मुझे धर्म ग्रंथ में, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये लिखा दिखा दे कि भद्रा जहाँ भी रहेगी विनाश करेगी, कहीं भी रहे, तो मैं उसके चरणों को पकड़ लूँगा और अपनी जो भी वो मुझे सजा देंगे मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसलिए कहूँगा 11 तारीख 2022 दिन बृहस्पतिवार को मैं रक्षाबंधन मना रहा हूँ और मनवाऊँगा, सबको कहूँगा। और जिसे मेरी बात गलत लगती हो वो मुझसे फ़ोन पर संपर्क करे, मेरी वीडियो को कमेंट्स करें मेरी वीडियो पे और मुझे बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ। या तो पंडित राम स्वरूप हमारे आचार्य जी गलत हैं जिन्होंने ये धर्म ग्रंथ लिखा, या फिर मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं बकवास नहीं कर रहा, इनके लिखे हुए बात को ही बता रहा हूँ जो इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है। क्योंकि जो भी ज्योतिषी बनता है, ज्योतिष करता है, तो सबसे पहला कायदा यही है, ये पढ़ता है पहले, इसके बिना ज्योतिषी नहीं बन सकता। और इन्होंने ये सब बातें, ग्रह नक्षत्र हर चीज़ के बारे में लिखा है कि किस प्रकार से कौन सा नक्षत्र, कौन सी तिथि, कौन सा वार, कौन सा दिन शुभ होता है, कितने नक्षत्र होते हैं, सब बातें इस ज्योतिष सर्वसंग्रह में बताइए। तो मेरे भाइयों ब्राह्मणों, गालियाँ खाना बंद कर दो, समाज को सही मार्ग दिखाओ और धर्मशास्त्र का पहले आप पठन करें, पाठ करें, पढ़ें, उसके बाद तिथि की निर्णय करें। क्योंकि हम हंसी के पात्र बन रहे हैं, मजाक के पात्र बन रहे हैं, इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हमें लोग अपमानित करें। तो भाई और बहनों, आप मेरी बातों को, कोई मैंने गलती की हो तो उसे क्षमा करें। और 11 तारीख दिन बृहस्पतिवार को ही आप सभी निसंकोच होकर के रक्षाबंधन के महापर्व को मनाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सबका कल्याण हो, माँ पार्वती, भगवान शिव शंकर आप सबकी मनोकामना पूर्ण है। किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, किसी प्रकार की कोई बात हो तो आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।